हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉर्टिंग, राइट। हाउ टू सॉर्ट अ सेट ऑफ डेटा, राइट। किस तरह से किसी सेट ऑफ डेटा को हम सॉर्ट करेंगे और कौन कौन सी डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती है सॉर्टिंग की, वो सब हम आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, राइट। सो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ सॉर्टिंग। जो भी डेटा आपको गिवन है उसको किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यूज़र स्पेसिफिक, जैसा यूज़र चाहता है उस तरीके से हम उस डेटा को अरेंज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं सॉर्टिंग को समझने के लिए। सपोज आपकी बुक शेल्फ के अंदर आपकी बुक्स फैली हुई हैं, राइट, स्कैटर्ड वे में पड़ी हुई हैं। किसका कौन सा सब्जेक्ट है, सब मिक्स एंड मर्ज हो रखी है। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ये पर्टिकुलर बुक सर्च करके लाओ, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए सर्च करना, राइट। बट अगर आपकी जो बुक शेल्फ है वो प्रॉपरली अरेंज है सब्जेक्ट वाइज, राइट, नोट्स आपके जो है प्रॉपरली अरेंज है सब्जेक्ट वाइज, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सर्च करना, राइट। तो उस अरेंजमेंट को जिसमें आपने सब्जेक्ट वाइज अपनी बुक्स को अरेंज करके रखा है, उसी को क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिक्शनरी का, राइट। डिक्शनरी में जितने भी आपके वर्ड्स होते हैं वो लेक्सिकोग्राफिक अरेंजमेंट में होते हैं, लाइक अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में टिल जेड, राइट। ऐसे लेकर जेड के क्रम में वो अरेंज्ड होते हैं। उससे क्या होता है, आपको कोई भी वर्ड को सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप वेरियस शॉपिंग वेबसाइट्स और ऐप्स को यूज़ करते होंगे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट के लिए सर्च करते हो, राइट, तो आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। उसके अंदर आपको चूज़ करना है। सपोज आपको देखना है कि किस प्रोडक्ट की रेटिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, राइट। तो आपके पास ऑप्शन होता है सॉर्ट बाय एवरेज रिव्यूज़ या कस्टमर रिव्यूज़। तो उससे क्या होगा, जिन प्रोडक्ट्स का रिव्यू सबसे ज़्यादा अच्छा होगा तो वो सबसे पहले अरेंज होकर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा रीजनेबल प्राइसेस में है, तो आप वहाँ पर सॉर्टिंग करोगे, सॉर्ट बाय लो टू हाई, राइट। लोअर प्राइस वाले प्रोडक्ट पहले आ जाएंगे और हायर प्राइस वाले प्रोडक्ट बाद में अरेंज होकर आएंगे, राइट। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो। जैसे सॉर्ट बाय डिस्काउंट आप ले सकते हो कि किस प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो सबसे पहले आ जाए। ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट हैं जिसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को अरेंज करके व्यू कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है जहाँ पर हम सॉर्टिंग को अप्लाई करते हैं, राइट। सो ये यूज़र के ऊपर है कि वो किस तरीके से सॉर्टिंग कराना चाहता है। अब हम बात करते हैं नंबर्स की सॉर्टिंग की। सपोज आपके पास एक सेट ऑफ डेटा या फिर आप बोल सकते हो एरे ऑफ कुछ नंबर्स आपको गिवन है और आपको उनको अरेंज करना है। सपोज वो नंबर्स कुछ इस तरह से है 12, 21, 9, 2, 10, राइट। ये रैंडम नंबर्स है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है। इसको आपको अरेंज करना है, राइट। इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, किस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, या तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर सकते हो। असेंडिंग मतलब सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट आएगा, देन उससे बड़ा, और ऐसे बढ़ते क्रम में आप उनको अरेंज करोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उनको अरेंज करोगे। इसके उल्टा क्या होगा, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर आएगा एंड देन उससे छोटा 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 और फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना चाहूँ, सॉर्ट करना चाहूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा 2, जो कि स्मॉलेस्ट है इस लिस्ट में। देन सेकेंड इज 9, देन 10, देन 12 एंड 21। और इसी को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर दैट इज़ 21, देन 12, देन 10, फिर उसके बाद 9 एंड 2। तो ये क्या हो गई इसकी सॉर्टिंग, राइट। ये जो सेट ऑफ नंबर्स थे या एरे ऑफ नंबर्स या लिस्ट ऑफ नंबर्स आप कुछ भी कह लो, इनको हमने दो तरीके से अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जैसा हमें चाहिए हम वैसे इनको अरेंज कर सकते हो या सॉर्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप लेटर्स को या अल्फ़ाबेट्स को भी अरेंज कर सकते हो। जैसे आपको दिए रैंडम अल्फ़ाबेट्स E, देन Z, देन A, देन X एंड सपोज M, ठीक है। इनको अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, A, देन E, देन M, देन X एंड देन Z, राइट। अगर आप इंक्रीजिंग, और अगर डिक्रीजिंग में आप इनको अरेंज करोगे तो सबसे पहले Z,
राइट, ये रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पर। सो दोनों तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें सॉर्टिंग की ज़रूरत क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्या ज़रूरत है हमें एलिमेंट्स को सॉर्ट करने की। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें सॉर्टिंग करने की इसलिए है ताकि हम जब कोई डेटा इस लिस्ट के अंदर सर्च करने लगे तो वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। अगर आपकी चीज़ें सॉर्टेड वे में पड़ी हुई हैं, सपोज़ आपकी बुक शेल्फ अरेंज्ड है, आपकी बुक्स कुछ तरीके से अरेंज्ड है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपसे वहाँ पे बुक जाके पिक करने के लिए। आप बुक आराम से वहाँ से जो भी आपको चाहिए वो इजीली पिक कर पाओगे, रैदर देन अगर वो फैली हुई है, राइट, किसी ऑर्डर में मेंटेन नहीं है, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए बुक को सर्च करना। तो सॉर्टिंग मेक्स सर्चिंग, राइट, सर्चिंग प्रोसेस को क्या कर देता है, क्विक एंड ईजी। क्विक या बोल सकते हो आप फास्ट, राइट, फास्ट और ईजी बना देता है सर्चिंग को। ये बहुत बड़ा आपका क्या है, एडवांटेज है सॉर्ट करने का। सॉर्टेड डेटा में सर्चिंग बहुत ज़्यादा क्विक और ईजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइनरी सर्च की बात करो, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जब भी आप किसी सेट ऑफ डेटा पे लगाते हो तो उसके लिए वो जो सेट ऑफ डेटा है, वो जो एरे ऑफ डेटा है, वो सॉर्टेड मैनर में होना चाहिए, तभी आप बाइनरी सर्च को परफॉर्म करोगे, राइट। बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च दोनों को हम स्टडी कर चुके हैं। लीनियर सर्च में क्या होता है, जो भी हमारा की एलिमेंट, सपोज मुझे 10 को सर्च करना है, राइट, तो 10 को मैं हर एक डेटा से तब तक कंपेयर करती रहूँगी जब तक मुझे वो डेटा मिल नहीं जाता, यहाँ आकर मुझे वो डेटा मिलेगा। सपोज मुझे 2 को सर्च करना है, राइट, डेटा ऐसे है और 2 को मुझे सर्च करना है, तो मैं हर एक एलिमेंट के साथ इसको कंपेयर करके देखूंगी 2 का है और मुझे लास्ट में जाके 2 मिलेगा। अभी तो एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, बट इमेजिन कीजिए अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत हाई है, जैसे कि 1 लाख 2 लाख, इस काउंट में अगर आपके एलिमेंट्स हैं, तो आपको कितने कंपैरिजन करने के बाद ये एलिमेंट मिलेगा, 1 लाख कंपैरिजन करने के बाद आपको ये एलिमेंट मिलेगा, राइट। तो लीनियर सर्च क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। वहीं बाइनरी सर्च जो है, बाइनरी सर्च सॉर्टेड टाइप के डेटा पे अप्लाई होता है, तो उससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग, राइट। अब बात करते हैं सॉर्टिंग एफिशिएंसी की। ये जो हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज आपके लिए, राइट। वेदर इट इज़ इंटरव्यू क्वेश्चन और आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट है सॉर्टिंग एफिशिएंसी। तो सपोज यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डेक ऑफ कार्ड का। एक डेक ऑफ कार्ड में, एक ताश की गड्डी में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स इन वन डेक। एक डेक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं और मैं बोलती हूँ इन 52 कार्ड्स को आप किसी सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करो। लाइक सबसे पहले हम रैंक वाइज बात कर लेते हैं। अगर मैं स्पेड की बात करूँ, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि स्पेड आए, देन हार्ट्स, देन डायमंड एंड देन क्लब, ठीक है। मैं इस ऑर्डर में, रैंक तो मैं ये चाहती हूँ, लेकिन विद इन स्पेड सबसे पहले कौन सा जो कार्ड आएगा, सबसे पहला कार्ड कौन सा आएगा, सबसे पहले एस, देन किंग, देन क्वीन, देन जैक, देन 10 9 8, इस तरह से आपके कार्ड्स अरेंज होंगे विद इन स्पेड और सिमिलरली विद इन हार्ट्स, देन विद इन डायमंड एंड विद इन क्लब। अब अगर आप उन 52 कार्ड्स में से हर एक कार्ड को चेक करके इस ऑर्डर में अरेंज करने लगो, राइट, तो आपको कितना ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। अगर हमें एज अ ह्यूमन कोई ये काम करने के लिए बोले, इस तरह से कार्ड्स को अरेंज करने के लिए बोले, तो हम एक एक कार्ड को उठाएंगे और देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है, राइट, और उसके अकॉर्डिंगली हम इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 1 बाय 1 हम उठाकर देखेंगे। बट कंप्यूटर डजंट वर्क लाइक दैट। कंप्यूटर इस तरह से काम नहीं करता। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने ओवर द टाइम कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को